दोस्तों नमस्कार, मैं जगदीश शर्मा, राहुल प्रियंका गांधी सेना से। दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा अधिवेशन की। आपने देखा होगा अधिवेशन में बहुत लोग बोले और बहुत नहीं बोले, और जो बोले वो कुछ राहुल गांधी जी कहने से बोले, जो नहीं बोले वो शांत रहे। देखा होगा मंच पे वो लोग थे जिनको जनता ने नकार दिया, लगभग 40 से 50%, जिनका हम हर बार विरोध करते हैं। मैं ही नहीं, राहुल गांधी जी भी कहते हैं वो पार्टी में हमारी में पर मोदी का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है प्रियंका गांधी जी नहीं थी, जिसमें हम इंदिरा गांधी जी को देखते हैं। कितने कीमती कितने जरूरी कामों पर उनको रहना जरूर चाहिए था, पार्लियामेंट में भी और अधिवेशन में भी। उनके न होने से वो लोग फिर सामने आगे खुलकर, जो हमेशा गांधी परिवार का विरोध करते हैं, जो खुलकर विरोध करते हैं और जो कब्जा करके बैठे हैं कांग्रेस पार्टी पर, अपने अपने चेले चपाटों को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, अंडर टेबल मोदी के आदमी है, राहुल गांधी भी जानते हैं। पर राहुल गांधी जी से अपील करूंगा हाथ जोड़कर, क्योंकि अब बैठने का समय नहीं है। अधिवेशन पर अधिवेशन होते रहे हैं। चुनाव में बिहार में चुनाव थे, अधिवेशन गुजरात में, दिल्ली में चुनाव थे, अधिवेशन झारखंड में, कभी मध्य प्रदेश में चले गए राहुल जी को लेके। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमें वहाँ लड़ना है जहाँ चुनाव है, और सबसे पहले तो सिस्टम से लड़ना है। अब तो खड़गे साहब भी, मैं तो पिछले 10 साल से कह रहा हूँ ईवीएम का विरोध करो, हम ईवीएम से कभी नहीं जीत सकते। अब तो पूरा देश कह रहा है। अब मैं ईवीएम से 2 कदम और आगे सिस्टम के खिलाफ आ गया हूँ। सिस्टम जैसे चुनाव आयोग, ईवीएम, डीएम और पैसे से खरीदना, वोट कम करना, घटाना, बढ़ाना, एक सिस्टम है जो बीजेपी के हाथ लग चुका है। देश के हालात बद से बदतर है, हर आदमी दुखी है। चले जाओ जनता के बीच में, हर आदमी मोदी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। हम तो दे भी नहीं सकते ऐसी गाली, पर फिर भी मोदी जी जीत रहे हैं। देश विदेश में बहुत बड़े नेता बन रहे हैं, जबकि हालात अमेरिका के भी आपको पता है कितनी बुरी तरह से हिंदुस्तान पर कर्जा थोप रहा है, या पुराना सामान दे दिया है, मैं समझता हूँ वैट लगा दिया है। पर सब चुप है, शेख चिल्ली की बड़ाई करे जा रहे हैं। इस शेख चिल्ली से कैसे बचना पड़ेगा, इस कांग्रेस को अपने लोगों से कैसे बचाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को संगठन महामंत्री बना दो। मैं बार बार कहता हूँ कांग्रेस फिर बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कितने लोग कह रहे थे गांधी परिवार से कांग्रेस चलेगी। ये जो नेता स्टेज पर बैठा रहे थे छोटे हुए कारतूस, इनसे कांग्रेस नहीं चलेगी। अच्छे भी लोग थे, पर ज्यादा वो थे जिनको जनता ने नकार दिया। नाम लूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है, आप भी जानते हैं। मैं समझता हूं आपने जो वादा करा, जनता को जो सुना है, प्रियंका गांधी को संगठन महामंत्री बनाओ। वेणुगोपाल जी को भेज दो, बहुत इतिहास बना दिया, सबसे ज्यादा चुनाव हराने वाले हमारे महामंत्री, संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी। अब केरल भेज दो, और केरल भेज के केरल भी हरवा दो। मैं तो चाहता हूँ कहने के, मैं समझता हूं कार्यकर्ता को मजबूत रहोगे और गांधी परिवार मजबूत रहेगा तो कांग्रेस मजबूत रहेगी। अन्यथा सब मोदी के लिए काम कर रहे हैं, तमाशा देखते रहो। खतरा एक दिन गांधी परिवार को भी होने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल प्रियंका गांधी सेना।